प्रभाव है कि मतलब क्या सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया, ये सब चीजें इसमें बताया गया है। लेकिन अगर पत्नी ने जानबूझकर आपके ऊपर षड्यंत्रवश मुकदमा कर दिया तो क्या होगा? ये जब इस तरीके के केस आते हैं, जानबूझ के जब आपको फंसाया जाता है, तो पति भी कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी ने फंसा दिया आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर, पति कानूनी कार्रवाई कर सकता है, पति मानहानि का मुकदमा कर सकता है, क्योंकि झूठे आरोप और इज्जत आपकी चली जाएगी। झूठे आरोप से आपकी इज्जत बिल्कुल चली जाएगी। और इज्जत क्या होता है? समाज में एक आईना होता है आपका, कि आपका परिवेश कैसा है, आप कैसे हैं, आपका आचरण कैसा है। इसलिए जब झूठे आरोप लगते हैं तो सामाजिक रूप से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। तो आप मानहानि का मुकदमा पत्नी के विरुद्ध बिल्कुल कर सकते हैं, और पति हाई कोर्ट में जाकर ये झूठा जो मुकदमा होता है उसकी एफआईआर को क्वैशिंग में जा सकता है, रद्द करा सकता है। अगर आरोप में सच्चाई नहीं है पत्नी के, तो ये बिल्कुल ही आपकी एफआईआर क्वैश हो जाएगी, क्योंकि षड्यंत्रवश आपको फंसाया जाता है। तो निश्चित है कि कोर्ट आपके इन पहलुओं को जब आप रखेंगे माननीय न्यायालय के सामने, तो उसको देखेगी और आपकी एफआईआर को क्वैश कर देगी। बार बार इस तरीके के अगर मुकदमे आते हैं झूठे और आपको फंसाया जाता है, झूठा केस किया जाता है, तो मानसिक क्रूरता भी है। कहीं ना कहीं एक इंटेंशन आदमी का हो जाता है कि आपको मानसिक रूप से परेशान किया जाए, तो एक मानसिक क्रूरता है। और इसी आधार पर आप तलाकी याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप तलाकी याचिका नहीं दाखिल करते, आप तलाकी याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कानून सुरक्षा के लिए है, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है, किसी से बदला लेने के लिए नहीं है। कानून में सबके लिए न्याय बराबर है। याद रखिए, झूठे मुकदमों से किसी की जिंदगी ना बर्बाद करिए। एक प्रचलन चल गया है कि इसकी छवि धूमिल कर दी जाए, आचरण गंदा कर दिया जाए, समाज में इसकी प्रतिष्ठा डाउन कर ली जाए। तो झूठे मुकदमों से आप किसी की जिंदगी नहीं बर्बाद करिए। जिंदगी बर्बाद करेंगे तो क्या होता है कि आपके लिए जो कानून है वही लड़के के लिए भी कानून है। वो माननीय न्यायालय में जाएगा, अपने अधिकारों के लिए वाद लेके आएगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीजों को करके एक समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपकी छवि भी धूमिल होगी। इसीलिए किसी को भी झूठे मुकदमे में ना फंसाइए। आप अपने अधिकारों को जानिए और ऐसे ही कानून को जानने और समझने के लिए लॉ मंत्रालय शास्त्री को फॉलो करें।